हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। आज हम त्रिकोणमिति के अगले की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो लेने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। निम्नलिखित में सभी त्रिकोणमिति के मान बताओ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसके सभी मान निकालने हैं हमें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, √3/2। आप देख रहे होंगे हमारे पास लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, बट हमें आधार नहीं दे रखा है। क्योंकि आधार निकालेंगे, आधार निकालने के बाद इन सभी त्रिकोणमिति के मान निकाल सकते हैं। तो आधार किससे निकालेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे पास बच्चों कर्ण कितना दे रखा है? 2 का स्क्वायर, और लंब कितना दे रखा है? √3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है। तो बच्चों छोटी सी आगे ये बात समझना, 2 की पावर 2 है। बहुत से तो बच्चे जानते होंगे कि 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, जो बच्चे मतलब बिल्कुल कहीं जा नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते हैं किसी वजह से, किसी कारणवश, तो मैं उनको थोड़ा डीपली बताऊंगा, उनकी मतलब से पूरा बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2। ठीक है, और √3 × √3 प्लस आधार का स्क्वायर। 2 × 2 कितना जाएगा हमारा? 4। √3 का हम √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस a स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे और +3 को हम उधर ले आएंगे 4 के पास। तो क्या हो जाएगा? 4 - 3 = a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 = a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ रहा है? 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा? a से स्क्वायर हटकर इसके ऊपर √ लग जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1। ओके,
ठीक है। अब हमारे पास लंब भी है, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2। सो इन तीनों के जरिए हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे साइन निकालेंगे, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास है ही, तो इसे तो ऐसे कैसे लिख देंगे। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला था हमारा 1, ये देखो जरा 1। कर्ण कितना था हमारा 2। अगला क्या है tan थीटा, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है √3 अपॉन आधार कितना है 1, कितना हो जाएगा √3। अगला क्या है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, ठीक है। अगला क्या है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है हमारा, क्या होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण कितना है हमारा 2, आधार कितना है हमारा 1, कितना हो जाएगा 2। अगला क्या है हमारा कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3। एक ये आंसर है हमारा, एक ये आंसर है हमारा, एक ये आंसर है हमारा, एक ये है, एक ये है, ठीक है। साइन थीटा का तुम्हारे पास दिया ही था, बाकी के हमने निकाल दिए हैं। सो गाइस पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। तो गाइस उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। दो क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। tan थीटा बराबर 11, थर्ड है इसका sec थीटा बराबर 13/12। ये आपको दोनों ही होमवर्क के लिए है। आपको मुझे कमेंट में इन दोनों के आंसर देने हैं, मुझे आंसर सेंड करना है। ओके बॉयज गर्ल्स।
मेरे भाई और छोटे प्यारे बहनों, तो गाइस नोट कर लिया होगा आपने। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो मतलब एग्जाम में श्योरली तो नहीं कह सकता, पर हाँ 100% कह सकता हूँ कि ये आएंगे, आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan ए तथा cos ए का मान बताओ। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan ए तथा cos ए का मान बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए बराबर 3/4, तो क्या दे रखा है हमारे पास, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण कितना है 3/4। हमें आधार निकालना है, किससे निकालेंगे, वही अपनी पुरानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 करेंगे, या 3 × 3 करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैंने 4 × 4 इसलिए किया है, बहुत से समझोगे कि सर पढ़ा रहे हैं उनको ये भी नहीं आता कि मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, ना। ये मैं उन बच्चों के मोटिव से बता रहा हूँ जो मतलब बिल्कुल ये नहीं जानते हैं कि मतलब 4 स्क्वायर से 16 स्क्वायर कैसे आ गया। ठीक है, आइए मैं कुछ क्वेश्चन कराकर आपको मैं वर्ग से लगाऊंगा, वर्ग हुआ, धन हुआ, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी, आगे से तुम मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। ठीक है, अब इस 9 को इधर ले आएंगे और ए इधर ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा a² बराबर 16 - 9, कितना बचेगा a² बराबर 7। ठीक है,
ओके, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा दिया, हमारे पास ए भी आ गया, के है ही है, एल है ही है हमारे पास, के कितना है 4, एल कितना है 3। अब इससे कॉस ए निकाल देंगे हम, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है √7, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना है 4। गुड। अब अगला क्या निकालना है हमें, tan A, tan A क्या होता है, जल्दी बताइए, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है √7। ओके बॉयज एंड गर्ल्स एंड मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी वीडियो को वायरल जरूर करा करो, इससे मैं आपको मुझे मोटिवेट मिले कि आपके लिए मैं और वीडियो डाल सकूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों सबको दिखाओ। अगर मैं पसंद नहीं आया, पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलो, अब कोई कमी है तो बोलो, सुधारा जाएगा। अभी नया हूँ इसलिए कोई छूट जाता थोड़ी हफ्ते में, ठीक है, आप इसको नोट करो। तो आपको मैं घर से करने के लिए 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एज इट इज सेम है। tan A बराबर 15। फोर्थ है, इधर आपको निकालना है sin A cos A। फोर्थ है हमारा 15 cot A बराबर 3। इधर निकालना है आपको cos A और sec A। ओके, वही करना है, कमेंट में आंसर देने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताओ। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब 7/8। अब इससे हम कल निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर क्या देगा हमारे पास, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लंब का स्क्वायर क्या है, लंब के देगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 49। ऐड करो इन्हें, 9 4 13, 13 से लगी 1, 6 4 10 और 1 11। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आया, 113। 113 ये तो कोई अंडर रूट भी नहीं होता है। क्या था, जोड़ दिया कि हमने 9 4 13, 3 हाथ से लगी 1, 6 4 10 और 1 11। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113। सो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113 अंडर रूट में। अब कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 7, कर्ण कितना है अंडर रूट 1 113। सो इसको कर देंगे, साइन थीटा कितना है 1 प्लस 8 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस का कितना है 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113, 1 प्लस माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इससे आगे बढ़ता हूँ मैं।
अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही नीचे हो जाएगा। क्या होता है, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113 करो, एलसीएम लिया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 से ये आउट। 113 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 और 30 36, 36 और 13 49 49 अपॉन, अब 49 वो 130 में से 49 गया तो कितने बचेंगे, 1 और 63 64 64। अरे चले 64 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। मैंने आपको 2 उसमें दिए थे 4 और 1 दिया 13 में 5। भाई 5 क्वेश्चनों का कमेंट में आंसर जरूर देना। इधर इसका नेक्स्ट पार्ट है कॉर्ड स्क्वायर थीटा निकालना है बस। कमेंट में आंसर सेंड करें। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब, इसलिए नोट कर लो। आज के लिए इतना ही था, त्रिकोणमिति है। अब हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। अलग क्या, हाई स्कूल और इंटर 9th हुई, इनमें कंपटीशन सब में ही आती हैं चीज़ें, नॉर्मल है। वर्ग और घन। ओके,
सो वर्ग में आज आपको दूंगा 10 और घन दूंगा 5। ठीक है, वर्ग हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके 25 से निकाल लेते हैं। अब हमें डायरेक्ट आंसर रहने चाहिए यहाँ ऊपर कि 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 60, 5 का क्या होगा 25, 6 का क्या होगा 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का क्या होगा 64, 9 का क्या होगा 81, 10 का क्या होगा 100। ऐसी घन 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 8, 3 का क्या होगा बराबर 27, 4 का क्या होगा 64, 5 का क्या होगा 125। ठीक है, ये तो थोड़ा इंग्लिश में बता दिया था, हिंदी में बता देता हूँ। वर्ग 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब घन 1 का क्यों 1 का घन 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 25। सो आप हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल जो है ब्रिलियंट क्लासेस जो ये लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों यार। लोग ये वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही बेल आइकन दबाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो मैंने कमेंट्स में दिए थे आपको आंसर देने के लिए बोला है, उन कमेंट्स को मुझे बताना। सो आज के लिए इतना ही।